लाइफ क्या है? क्या भगवान ने हमें बनाया या हमने भगवान को? आपकी प्रेरणा कौन है? आपको रिस्क नहीं होता? एंटी हिंदू चैनल, ये बेसिकली कांग्रेस का आदमी है। यू डिजर्व 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। प्लीज एक्सप्लेन और रिकमेंड मोर बुक्स लाइक द करेज टू बी डिसलाइक। ये सारी बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये एथीस्ट अपनी तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ऐसे बेबुनियाद वीडियो बनाकर। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरे। आपसे मैंने इस Q&A के लिए प्रश्न पूछने को कहा तो आप सब लोगों ने तो इसे सीरियसली ले लिया। आपके सैकड़ों सवाल आए हैं जिन्हें मैं कम्युनिटी पोस्ट से, इंस्टाग्राम से, ईमेल से, सब जगह से बटोर के लाया हूं। कुछ बहुत ही बेसिक सवाल जैसे कि लॉजिकल आयाम कौन है, मेरा असली नाम क्या है, मैं कहां तक पढ़ा हूं, और भी बहुत सारी पर्सनल और नॉट सो पर्सनल सवालों के जवाब मैंने पहले Q&A में दिए थे। तो अगर आपने वो पहला वाला Q&A वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। तो इस Q&A में आपके सैकड़ों प्रश्नों के जवाब देना शायद संभव ना हो, पर उन सारे प्रश्नों को हमेशा की तरह मैंने क्लब कर दिया है। तो अगर आपने मुझसे प्रश्न पूछा है तो स्टिक अराउंड फॉर द होल वीडियो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। सर, मुझे भगवान का डर लगता है। क्या भगवान को लैपटॉप चलाना आता होगा? बोलते हैं भगवान सब देखते हैं। क्या भगवान इतने करोड़ों लोगों को देखकर क्या करते हैं? इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट बेसिकली दो बातें हमें भगवान पर या किसी भी सुप्रीम या सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास करना सिखाती हैं या इसमें हेल्प करती हैं। सबसे पहला है डर और दूसरा है लालच। डर कि अगर नहीं मानोगे तो आपको सो एंड सो चीजें होंगी इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में, और लालच कि अगर मानोगे तो ये चीज़ आपको मिल सकती है जो भी आपको चाहिए, पैसा, पावर, शोहरत या अच्छा परिवार, अच्छी बीवी, अच्छा पति, इस तरह की चीज़ें। तो जब तक आप मानते रहेंगे तब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आप मानते रहेंगे। इज एवरीथिंग वी एक्सपीरियंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट रियल है क्योंकि ये हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है और ये बहुत सारी स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि हमारे दिमाग को हम ट्रिक कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, और यही रीजन है कि हम नई चीजें सीख सकते हैं और पुरानी चीजों को छोड़ सकते हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली है कि मान लीजिए अगर मैं कोई मीठी गोली, शुगर की गोली खा रहा हूं और मैं अपने दिमाग को ट्रिक कर रहा हूं कि ये तो मेरे दर्द को ठीक करेगी या जो भी प्रॉब्लम मुझे हो रही है वो ठीक करेगी, और वो सोच समझ कर मैं खा रहा हूं लगातार, तो हमारे ब्रेन को कुछ इस तरह के सिग्नल मिलेंगे जो पेन या प्रॉब्लम जहां पर हो रही है उस पर वो एक्ट करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। बट प्लेसिबो इफेक्ट के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और ये एक लिमिट तक ही काम करता है। जो बॉडी की सर्टेन हीलिंग पावर होती है, रिपेयर की क्षमता होती है, उसी हिसाब से वो काम करेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि प्लेसिबो इफेक्ट से सभी कुछ ठीक हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ में विश्वास करना, मेडिटेशन करना, ये सब प्लेसिबो इफेक्ट का पार्ट है। अगर आप उसमें विश्वास करेंगे शिद्दत के साथ तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, बट सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसका ट्रीटमेंट भी करना होगा क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बॉडी की एक लिमिटेशन है प्लेसिबो इफेक्ट से आपको ठीक करने की, जो जनरली बहुत कम होती है। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ बाबाज मेड अस फूल बाय डिफाइनिंग एनी मैन और वुमेन पोजेशन बाय गॉड और घोस्ट्स। अरे पूरा चैनल बना रखा है दोस्त मैंने, तो जितने भी वीडियोस हमारे हैं वो इसी पर हैं कि किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमारे चैनल पर जाइए और जो भी स्यूडो साइंस टाइप कीजिए चैनल के सर्च में और आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन श्री रमन महर्षि? आई डू नॉट नो हिम एंड ही सर्टेनली डज नॉट नो मी। यही व्यूज है मेरे उनके बारे में। शांति देवी रीइंकारनेशन केस पर सर हम्बल रिक्वेस्ट। देखो, बेसिकली जो भी इस तरह के रीइंकारनेशन के जो केसेस होते हैं, जो कि कोई भी इंसान सोचता है, बोलता है कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ का पता है, मोर और लेस, और मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मोर और लेस वो सब फर्जी होता है कि कोई भी अपनी पास्ट लाइफ, अगर पास्ट लाइफ होती है तो, अगर हम अज्यूम भी करें तो, उसको सोच नहीं सकता, इमेजिन नहीं कर सकता, याद नहीं रख सकता। दूसरी तरफ अगर हम सोचें कि पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जो कि प्रेजेंट एविडेंस उस तरफ इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ऐसी कोई पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर ये सारे जितने भी केसेस हैं वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रेमानंद जी? तो प्रेमानंद बाबा के बारे में, मेरे विचारों के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। तो उनके बारे में मैंने कुछ रील्स देखी हैं और कुछ मुझे न्यूट्रल लगी, कुछ में ऐसा लगा कि वो कुछ ऑफेंसिव बात कर रहे हैं। तो जब उनके बारे में वीडियो बनाया जाएगा अगर तो ज़रूर बात की जाएगी। हमने उनके बारे में बात की थी सीमन रिटेंशन में, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि सीमन रिटेंशन से ये हो जाता है, तो उसको हमने डिबंक करने की कोशिश करी थी। आगे भी जब वीडियोस बनाए जाएंगे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर और उनकी रील आएगी अगर, तो उसको ज़रूर डिबंक किया जाएगा। हम किसी के भी पक्ष में या विपक्ष में बोलते ही नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक CSE सेकंड ईयर, कैन यू प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू फॉर अ बेटर करियर? बेसिकली मैं एक करियर कोच हूँ, करियर गाइडेंस कोच हूँ और करियर काउंसलिंग करता हूँ रेगुलर बेसिस पर। तो आप मुझे रीच आउट कीजिए अगर आप सच में मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन चाहते हैं।
हम साथ में बैठेंगे वर्चुअली इन पर्सन, और हम आराम से बात कर सकते हैं 1-2 घंटे, और तभी मैं आपको प्रोफेशनली अपना ओपिनियन बता पाऊँगा, ऐसे आपके बारे में जाने बिना नहीं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, बहुत सारे डिस्कशन वार्तालाप करने पड़ेंगे, तभी आपको मैं कुछ सलाह दे पाऊंगा। पर अगर आप चाहते हैं मुझसे सलाह लेना तो ज़रूर मुझे रीच आउट कीजिए, मेरा ईमेल जो है वो आपको बायो में मिल जाएगा। Dude, talk in brief about the Baba culture that is destroying Indian and about Hathras incident and how people need to understand the importance of science in their life. Again, मेरा चैनल ही बेसिकली बहुत सारे वीडियोस उस पर बना रखे हैं मैंने। स्यूडो साइंस हमारे चैनल का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। हाथरस जो केस हुआ था उस पर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बाबा कल्चर के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आगे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। आई नो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन एज बोथ प्लांट एंड एनिमल आर किल्ड। मोरालिटी का डेफिनेशन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से मोरालिटी का डेफिनेशन क्या है, आपके हिसाब से हिंसा क्या है, आपके हिसाब से सही और आपके हिसाब से गलत क्या है, ये ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूँ। हम सबकी मॉरल कंपास जो है, हम सबकी मॉरल डेफिनेशन जो है अलग अलग हो सकती है, तो उस बेसिस पर सवाल का जवाब होगा। जो इंसान फॉर एग्जांपल प्याज और लहसुन नहीं खाता है, उसके लिए नॉनवेज खाना तो किसी जीव हत्या से भी बड़ा अपराध होगा, और जो इंसान रोज़ नॉनवेज खाता है, रोज़ मीट खाता है, उसके लिए नॉर्मल सी चीज़ होगी। तो ये पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करता है और हमारे पर्सनल कंपास पर डिपेंड करता है, मॉरल कंपास पर, कि हम क्या सही मानते हैं और क्या सही नहीं मानते हैं। Some people, when I ask them about evidence of existence of God, they say that no one on this earth can create blood and tissues, hence as no one can create like how it is only possible by God. ये बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि कैसे पता तुम्हें भगवान है, जब उनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि देखो पूरी पृथ्वी बनाई है, सारा यूनिवर्स बना दिया है, हम सबको बनाया है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान नहीं। तो मैं उनको सिर्फ 2 बातें बोलता हूँ कि सबसे पहला तो कि इस बात का क्या प्रूफ है कि आपको और मुझे और इस सब चीज़ों को भगवान ने बनाया है, और दूसरा, अगर एक बार को एस्टेब्लिश कर लिया जाए कि हाँ इन सब को भगवान ने बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया। डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड कल्ट। तो धर्म और आत्मा, इन दोनों का काफ़ी हद तक रिश्ता होता है। कई लोग बोलते हैं कि मैं किसी भगवान में, किसी सुपरनेचुरल पावर में नहीं मानता हूँ, बट मैं स्पिरिट्स में मानता हूँ, आत्मा में मानता हूँ, सोल में मानता हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये सब बकवास है, सिर्फ मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक हूँ, तब जब मैं मर गया तब खत्म सब कुछ। तो कल्चर जो है वो आता है सिविलाइजेशन से, कि जैसे हम सिविलाइज्ड होना स्टार्ट हुए आज से 10-11 हज़ार साल पहले, तो हमने सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किया, हमने अपने नगर बनाए, हमने सीवेज सिस्टम बनाया, हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाए, सो एंड सो। उसके बाद हम आर्ट, कल्चर, मूवीज़, ये सब लाए। तो दैट इज पार्ट ऑफ द कल्चर, जो कि आता है सिविलाइजेशन से। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन। रिलीजन प्लेज अ पार्ट इन कल्चर, बट कल्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। मान लीजिए सेम धर्म फॉलो हो रहा है 2 देशों में, क्रिश्चियन धर्म, दोनों देशों का कल्चर काफ़ी हद तक डिफरेंट होगा। या सेम धर्म फॉलो हो रहा है किन्हीं 2 देशों में, हिंदू धर्म, उन दोनों देशों का कल्चर भी काफ़ी अलग होगा। अब जैसे हमारे देश में बहुत सारे धर्म फॉलो करे जाते हैं, एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे देश का कल्चर जो है वो बाकी देशों के कल्चर के मुकाबले काफ़ी अलग है। ऐसे ही जो गॉड और घोस्ट की बात है, दोनों ही एक ऐसी एंटिटी हैं जिनका कोई ज़्यादा प्रमाण मिलता नहीं है, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मेरे विचार इस बारे में क्या हैं। हर वीडियो में ही हम इस बारे में बात करते हैं। जिनका एग्जिस्टेंस का पता नहीं है और फिलहाल जो प्रेजेंट एविडेंस इंडिकेट करते हैं, तो भगवान और घोस्ट दोनों के बारे में मैं यही कहूँगा कि दे डू नॉट एग्जिस्ट एज पर द प्रेजेंट एविडेंस। बट अगर आप मुझे कोई एविडेंस देंगे, ऐसा कोई ज़बरदस्त एविडेंस देंगे, तो मैं कह सकता हूँ हाँ ठीक है, मैं भी आपके साथ हो जाऊँगा फिर। बट अभी तक ऐसा कोई एविडेंस मिलता नहीं है। डू यू थिंक दैट रिलीजन मेक्स अ पर्सन इर्रेशनल? रिलीजन डज नॉट मेक अ पर्सन इर्रेशनल, बट इट कंट्रीब्यूट्स टू इट। अगर कोई इंसान धार्मिक है और वो कट्टर धार्मिक है, तो वो रैशनैलिटी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसको दिखाई नहीं देता कि इसमें क्या बुराइयां चल रही हैं, जो भी चीज़ वो फॉलो कर रहा है, किसी भी धर्म का हो। और जब वो उस धार्मिक उन्माद से, धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, कट्टरता से ऊपर उठता है, इन सब चीज़ों को एक बर्ड आई व्यू की तरह देखता है कि हाँ इन सब धर्मों में ये सब चल रहा है, तभी वो इन सब से ऊपर उठता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इस दुनिया में मान लीजिए 10 मेजर रिलीजन है, तो जो भी एक इंसान है जो धार्मिक रूप से कट्टर है, वो अपने रिलीजन को तो ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, उसको अपने धर्म की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं,
उसकी कोई भी बुराई उसको नहीं दिख रही है, पर बाकी जो दूसरे धर्म हैं उनकी बुराई उसको बराबर दिख रही है, एकदम बराबर दिख रही है। तो बाकी में वो ऐसा ही सोच रहा है जैसा वो किसी एक एथीस्ट या एग्नोस्टिक के व्यूज हैं उसके बाकी धर्मों को लेकर, पर अपने धर्म को लेकर वो बिल्कुल कुछ सुनना नहीं चाहता। कि दुनिया का जो सबसे धार्मिक आदमी है वो भी 90% एथीस्ट है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में 10 धर्म है, एक वो मानता है और बाकी 9 को बिल्कुल रैशनल, जैसे मैं देखता हूं वैसे ही देखता है। बाकी 9 की गलतियां उसे परफेक्ट दिखाई देती हैं। मुझे हिंदुओं ने भी बोला है, मुसलमानों ने भी बोला है, क्रिश्चियन ने भी बोला है एक दूसरे के धर्म के बारे। कैसे मानते हैं यार ये लोग? अरे बेवकूफ, तू क्या मानता है ये तो देख। तो मुझ में और एक बहुत ही धार्मिक आदमी सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है, 9 में हम दोनों एग्री कर रहे हैं। तो यही वाली बात है कि धार्मिक उन्मादता, एक्सट्रीमिज्म या पाखंडवाद जब भी बढ़ जाता है समाज में तो वो रैशनैलिटी को दबा देता है। रिलीजियस पर्सन रैशनल हो सकता है अगर वो अपने धर्म की बुराइयों को भी देखता हो, स्वीकार करता हो और उनको बदलने की चेष्टा करता हो। और एथीज्म एक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बट इट अगेन कंट्रीब्यूट्स टू द सॉल्यूशन। कि जब हम किसी भी धर्म की बुराइयों को, अंधविश्वास को, पाखंड को देखते हैं ऊपर से बर्ड आई व्यू की तरह, उसको बदलने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को, तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। इट माइट नॉट बी द सॉल्यूशन बट इट एक्चुअली हेल्प्स इट। सर टेक दिस क्वेश्चन प्लीज। ले लिया सर। इफ ह्यूमन बिलीव गॉड इट विल हेल्प टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल लाइफ, लव, हैप्पीनेस, काइंडनेस। वो तो सर हमारे यहाँ भी हो रहा है। हमारे यहाँ रिलीजियस लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, धार्मिक उन्मादियों की, एक्सट्रीमिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है। या जिन भी देशों में ज़्यादा है वहाँ पर क्या गलत काम नहीं होते, वहाँ पर क्या दंगे नहीं होते, वहाँ पर क्या चोरी चकारी, बलात्कार नहीं होते, सभी कुछ होता है। तो धर्म आपको किसी भी चीज़ से रोकता नहीं है, पर जब आप किसी भी चीज़ की बुराइयां देखते हैं, उसके बारे में आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तभी आप चेंज ला सकते हैं। यहाँ पर यह नहीं बोला जा रहा कि अगर आप किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, किसी भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप चेंज नहीं ला सकते। ऐसा नहीं है, आप ला सकते हैं, बट आपको समाज में फैली हुई बुराइयों को, कुरीतियों को, एक्सट्रीमिज्म को, इन सब को पहचानना होगा और उससे आगे बढ़ना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। सर आई नो दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रिलीजन एंड रिचुअल, इट्स ऑल क्रिएटेड बाय ह्यूमन फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। बट वही बोल रहे हैं कि शायद जो भी धर्म बनाए गए वो सिविलाइजेशन के बाद आए, जो भी रिचुअल्स हैं उसी के साथ आई। तो जो भी रिचुअल्स आपको अपने आप से दूर कर रही हैं, आपको कम अच्छा इंसान बना रही हैं, आपको पाखंडवाद की तरफ लेके जा रही हैं, उनको मानना बंद कर दीजिए। बस हम यही कह रहे हैं। एज अ साइंस स्टूडेंट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो नॉन साइंस व्यूवर्स होते हैं लाइक एल्डर्स, उन्हें हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं? हमारे वीडियोस दिखा दीजिए। ये कैसे उन्हें अवेयर कर सकते हैं? क्योंकि जब हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो वो यही कहते हैं कि टाल देते हैं बात को कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये होता है सच में। ये तो मैंने अपने आसपास में भी देखा है काफ़ी। तो पर वही है कि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, जो बेसिक्स हैं उससे आगे स्टार्ट करना पड़ेगा कि क्यों आप किसी चीज़ को मान रहे हो और उसका पीछे का रीज़न क्या है, कि क्यों उस बाबा की बात मान रहे हो। ये जो बाबा कुछ बात बोल रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या इसने कोई मैकेनिज्म दिया, कोई एक्सप्लेनेशन दिया? ये क्या किसी वेरीफाइड सोर्सेज से लिया गया है? तो ये जो बेसिक हार्ड हिटिंग सवाल आप पूछेंगे ना, तो भले ही आपको चुप रहो बोला जाएगा, बट अगर आप पोलाइटली, इज्जत के साथ, आदर सत्कार के साथ उनके चरण स्पर्श करके पूछेंगे तो आपको शायद आंसर भी मिलेगा। और आंसर ना मिले भले ही, पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, क्या हम जिसे मान रहे हैं वो सच में मानना चाहिए कि नहीं। नाउ यू आर रिसर्चर और व्हाट। मैंने एक्टिव रिसर्च छोड़ दी है, जैसा मैंने लास्ट Q&A में बताया था आपको। एक्टिव रिसर्च से मैंने संन्यास ले लिया है और अब मैं साइंस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हूँ, आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर बहुत सालों एक्टिव रिसर्च करी है मैंने। तो सबसे पहले तो यस, आप माइक्रो पार्टिकल्स के या क्वांटम पार्टिकल के बने हुए हैं, बट आप क्वांटम नहीं हैं। और भले ही ये वर्ड ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, बट ऑब्जर्वर के जाने के बाद भी ये वर्ड चलता है, ये हमें पता है, क्योंकि जो भी लोग मर जाते हैं उसके बाद भी ये दुनिया चलती रहती है। आपके लिए वो दुनिया खत्म हो चुकी है क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, पर ये दुनिया तो भी चल रही है। आपके, हमारे, हम सबके जाने के बाद भी ये दुनिया चलेगी। नॉलेज है हमारे स्किल्स और इन्फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन, यानी जो भी स्किल्स हमारे पास हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसका जो सम टोटल होगा वो होगा नॉलेज। इंटेलिजेंस ऑन द अदर हैंड है उस नॉलेज और स्किल को यूज करना अपने बेस्ट पॉसिबल आउटकम के लिए। यानी इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि नॉलेज हो सकता है सबके पास हो, बट इंटेलिजेंस सबके पास नहीं होती।
उस नॉलेज का सही इस्तेमाल करना सबको नहीं आता। हाउ कैन आई कन्विंस एनीवन हु ब्लाइंडली फॉलो स्यूडो साइंस? जो भी ब्लाइंडली किसी स्यूडो साइंस को फॉलो कर रहा है, वो अगर बदलना चाहते हैं तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। अगर वो बदलना नहीं चाहते तो कुछ भी कर लीजिए, आप उन्हें बदल ही नहीं सकते। तो अज्यूम करते हैं कि वो इंसान बदलना चाह रहा है, तो आप उसको सबसे पहले तर्क करना सिखाएंगे, रैशनैलिटी सिखाएंगे, लॉजिक सिखाएंगे कि किस तरह से प्रश्न करने चाहिए और हर चीज पर कैसे प्रश्न करने चाहिए, या उन प्रश्नों के जब जवाब आपको मिलते हैं तो उन पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उनको कैसे अपने अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यह है पहला स्टेप। और अगला स्टेप आता है उसके बाद। धीरे धीरे जब आप सोचने समझने की क्षमता आप में आ जाती है, प्रश्न करने की क्षमता आप में आ जाती है, तो धीरे धीरे आप हर चीज़ को चैलेंज करने लग जाते हैं, हर चीज़ की कमियां आपको दिखने लग जाती हैं और धीरे धीरे ही सही आप रैशनल लॉजिकल बनने लग जाते हैं। ठीक इसी तरह का जवाब इसमें देना होगा कि हाउ टू मेक योर पेरेंट्स लॉजिकल। अब पेरेंट्स के केस में क्या होता है कि पेरेंट्स चूंकि आपसे उम्र में बड़े हैं तो उनको लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो सही है और आप गलत हैं। पेरेंट्स को थोड़ा समझाना मुश्किल है, बट स्टेप्स वही फॉलो कर रहे हैं हमें जो हमने अभी पिछले प्रश्न में बात की थी। इसी से मिलता जुलता सवाल है, हाउ कैन आई इंप्रूव माई रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग फॉर ग्रेटर गुड। तो बेसिकली दोनों तीनों प्रश्न एक ही तरह के हैं। आपको सबसे पहले अपने अंदर सवाल उठाने की क्षमता बनानी होगी कि आपको हर चीज़ को क्वेश्चन करना होगा, ओपनली देखना होगा, ऑब्जेक्टिवली देखना होगा और आपको ओपन माइंड से चीज़ों को पढ़ना भी होगा, समझना भी होगा, किताबें पढ़नी होंगी, आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, इस तरह के वीडियोस देखने होंगे जो हमारे चैनल पर हैं। ये एक तरह से आपको रैशनल बनाएगा, क्रिटिकल थिंकर बनाएगा और आप धीरे धीरे ही सही चेंज होना शुरू हो जाएंगे। लाइफ क्या है? अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो लाइफ है कोई भी ऐसा सिस्टम जो सांस लेने के, मेटाबोलाइज करने के, खाना खाने के, रिप्रोड्यूस करने के, ग्रोथ करने के, इस तरह के काबिल हो, उसे लाइफ कहा जाएगा। वो एक बैक्टीरिया भी हो सकता है और हम जैसा कॉम्प्लेक्स क्रीचर भी हो सकता है, सभी को लाइफ माना जाएगा। अगर इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग हम ढूंढ रहे हैं तो लाइफ है हमारा परसेप्शन ऑफ आवर सराउंडिंग, जो आता है हमारी कॉन्शियसनेस से। अभी कॉन्शियसनेस क्या है, कहाँ से आती है और होती क्यों है, ये हमें अभी तक ठीक ठीक नहीं पता। और क्या रियल है और क्या रियल नहीं है, ये भी हमें अभी तक सच में नहीं पता। वाई नॉट गोइंग टू स्ट्राइकिंग थॉट शो? अभी बायोशाला भैया भी रोला जमा कर आए हैं वहाँ पर। हाँ, तो मैं किसी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर रहा हूँ। ज़रूर अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी आएगी एंड इफ़ आई एम अवेलेबल आई वुड कंसिडर दिस। डिस्कशन डिबेट से कभी भी कोई इनकार नहीं है। लोगों को स्कूल के बजाय मंदिर क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों को स्कूल की इंपॉर्टेंस शायद पता नहीं है कि पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, पढ़ने लिखने से इंसान क्या से क्या बन जाता है, वो उनको पता नहीं है, इसलिए उनको मंदिर चाहिए। What is the custom of spirit possession and mental disorders in India, women or men? Absolutely not. ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आत्मा का आना, प्रेत का आना, भूत का आना, जिन उतारना, ये सब बकवास है और ऐसा कुछ नहीं होता। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसको आपको प्रॉपर हेल्प लेनी चाहिए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाकर। सो इट इज कम्प्लीटली फेक, कम्प्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिसेस। पीएचडी कहाँ से करी ये छोड़ देते हैं, ठीक ठाक जगह से करी और तकरीबन 5 साल लगे मुझे अपनी पीएचडी कंप्लीट करने में और मेरी लाइफ चेंज हो गई फॉर गुड एंड फॉर बैड। मुझे विदेश में जाकर रिसर्च करने का मौका मिला, मुझे विदेश में जाकर रहने का मौका मिला, तो मेरी लाइफ काफ़ी हद तक अच्छे के लिए चेंज हुई। मुझे समझ में आया कि कैसे किसी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, कैसे किसी चीज़ को सीखते हैं, बेसिकली लर्न कैसे किया जाता है, ये मुझे पीएचडी में समझ में आया। बट पीएचडी आपकी ज़िंदगी के 5 साल ले लेती है। तो अगर 5 सालों में पीएचडी की जगह मैं ये कर रहा होता, पढ़ने पढ़ाने का काम, साइंटिफिक कम्युनिकेशन, तो शायद मैं आज काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता, काफ़ी बेहतर कर रहा होता अभी के कंपैरिजन में। तो इट्स मिक्स फीलिंग, गुड और बैड दोनों के केस में। तो आपके केस में ये पीएचडी ज़रूरी है या नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन चाहते हैं तो रीच आउट टू मी। Did God create us or we created God? आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। क्या आप फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट सोचते हो, मतलब कुछ बड़ा करने का सोचा है क्या? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें सोची है बड़े करने की। सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट चैनल को हम फ्यूचर में, अभी तो हम वर्चुअल पॉडकास्ट करते हैं, जनरली मैं ये सोचता हूँ कि इन पर्सन पॉडकास्ट बहुत अच्छा होगा मेरे लिए भी, गेस्ट के लिए भी, और हम ज़्यादा बेहतर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा अगले कुछ समय में कि हम इन पर्सन पॉडकास्ट करेंगे ज़रूर। अब ये कब होगा ये पता नहीं, पर ये मेरे मन में ज़रूर है कि इन पर्सन पॉडकास्ट हम करेंगे और अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएंगे और उनसे उस तरह से पॉडकास्ट नहीं करेंगे जैसे अभी चल रहे हैं पॉडकास्ट कि सिर्फ मुंडी हिलाना और कोई काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं करना। हम जो करेंगे तो
इज्जत के साथ प्यार से बात करेंगे, बट अच्छे पॉडकास्ट करेंगे। सबसे पहले तो वो, और समय के साथ मैं स्टूडियो के अंदर से बाहर जाना चाहूँगा, लोगों से मिलना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा, उनका ओपिनियन जानना चाहूँगा। तो हम स्ट्रीट इंटरव्यूज़ भी करना चाहेंगे, लोगों से बात करना चाहेंगे साइंटिफिक इंटेलेक्ट के बारे में, बेसिक उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये भी मैं ज़रूर करना चाहूँगा अगले आने वाले कुछ समय में। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैंने सोची है वो है कि वी वुड डेफिनेटली लाइक टू प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, जो पता नहीं कब होगा, बट ये मैं करना चाहूँगा, जो हम भारत के अलग अलग कोनों में जाएंगे और अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करना चाहेंगे ज़रूर। अब इसमें से कितना धरातल पर आ पाएगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये डेफिनेटली ये मैंने सोचा है। और इसके अलावा जो हमारे वीडियोज़ हैं उनकी क्वालिटी हम दिन रात बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, और भी क्वालिटी बढ़ेगी। हम एडिटर्स को हायर करना चाहेंगे, हम रिसर्चर्स को हायर करना चाहेंगे, अपनी टीम को बड़ा करना चाहेंगे, ताकि हम और भी बेहतर वीडियोस बना पाएँ और आपको सर्व कर पाएँ। सपोर्ट कीजिए इफ़ यू लाइक माई वर्क थ्रू चैनल मेंबरशिप, पेट्रियन, बाय मी अ कॉफ़ी या सुपर थैंक्स सुपर चैट के थ्रू। प्लीज एक्सप्लेन और रिकमेंड मोर बुक्स लाइक द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये सारी बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा और इनके बारे में हम वीडियोस भी बनाएंगे। तो थोड़ा लंबा आंसर होने वाला है। व्हाई आई एम एन एथिस्ट बाय भगत सिंह। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो नील डिग्रास टाइसन की एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी, सराउंडेड बाय इडियट्स, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। स्केप्टिक्स गाइड टू द यूनिवर्स, स्टीवन नोएला की बहुत बेहतरीन बुक है, इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। स्टीफन हॉकिंग की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, कार्ल सेगन की बेहतरीन बुक द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड, रीवर्क, स्टीफन हॉकिंग की ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन, जिसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। स्टीफन हॉकिंग की द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत ही बेहतरीन किताब है, इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। पावर ऑफ हैबिट, बहुत ही अच्छी किताब है। जनरली आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बुक्स, बट जो बुक है बहुत ही अच्छी है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताती है कि हैबिट्स को कैसे ब्रेक करना है। ये किताब आपने नहीं पढ़ी तो यू आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ। सेपियंस हर किसी को पता है, युval नोवेल हरारी। और उन्हीं की दो और बुक्स, 21 लेसन्स फॉर 21 सेंचुरी और होमो डिवस, फ्यूचर की बात जो करती है। इसके अलावा एटॉमिक हैबिट्स, बहुत ही बेहतरीन किताब है, हर कोई जानता है। जेम्स क्लियर, गॉड डिलीजन बाय रिचर्ड डॉकिंस। डेनियल कानमैन जो नोबेल प्राइज विनर हैं, उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये कुछ नजराना है बेसिक सा कि इस तरह की किताबें आपको पढ़नी चाहिए, और भी बहुत सारी हैं, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल इनसे शुरू कीजिए। और ये तो है ही द करेज टू बी डिसलाइक्ड, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये हमारे मेंबर हैं अंगोरा इन। थैंक यू फॉर बीइंग अ मेंबर। और मैं आप सब लोग जो देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग हर जगह पर पहुंचे, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है वन टाइम सपोर्ट थ्रू UPI, जिसमें पूरा का पूरा पैसा मुझे मिलता है। थोड़ा और बेहतर तरीका है मेंबरशिप, जिसमें से कुछ पैसा YouTube ले लेता है और कुछ पैसा मुझे मिलता है। इसके अलावा सुपर थैंक्स, सुपर चैट, सुपर स्टिकर से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ यूट्यूब अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है बाय मी अ कॉफ़ी। नाम कॉफ़ी है, बट जनरली हम उससे बुक्स खरीदते हैं। तो ये जो बुक्स आप देख रहे हैं, इस तरह की और बुक्स मैं बाय मी अ कॉफ़ी से जो भी आप सहायता करेंगे उसके थ्रू मैं बुक्स खरीदूंगा और उन बुक्स को पढ़कर आपको समझाने की, नए वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। पेट्रियन पर भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं मुझे सपोर्ट करने के, तो बहुत बहुत शुक्रिया कंसिडर करने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो इनका सवाल है, इफ़ वन ऑब्जर्व द इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो, नो नेशनल पार्टी कैन बी कॉल्ड एज ट्रूली रैशनल। बिल्कुल सही है। Every party is busy in appeasing some or the other religion. I request you to sow the seed of Rational Party of India for all the rich content you offer. Thank you so much for these nice words. और thank you for being a member, by the way. और पता नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में कभी सोचा नहीं ऐसा, बट अगर ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने की जगह एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना चाहूँगा। बट मैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहूँगा, बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई फोर्टे। बट मैं चाहूँगा कि इस तरह के रैशनल लोग, लॉजिकल लोग आएँ और वो साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाएँ, रैशनल थिंकिंग को आगे बढ़ाएँ। ज़रूर, 100%। बहुत अच्छा सवाल है और थैंक यू फॉर दिस सजेशन। इस तरह के Q&A हम जनरली हर 2-3 महीने में लाते रहेंगे, ताकि आपके सवालों से जुड़ाव मेरा बना रहे, आपसे मैं 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकूं, लाइव स्ट्रीम के अलावा भी। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे रिसेंट वीडियोस नहीं देखे, तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा इसी अमेजिंग वीडियो में यहां पर, और तब तक के लिए बी लॉजिकल।